भोपाल में साइबर ठगों से बचने के लिए पुलिस का बड़ा अभियान सेफ क्लिक 2.0 के तहत मॉन्टफोर्ट स्कूल में बच्चों को साइबर क्राइम से बचने के गुर सिखाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत आज भोपाल के मोटफोर्ट स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। मकसद था छात्रों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें साइबर योद्धा बनाना, ताकि वे परिवार और समाज को भी जागरूक कर सके। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 2 मिनी शुक्ला, एसीपी गोविंदपुरा अदिति बी सक्सेना, साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी, चौकी प्रभारी आनंद नगर संतोष रघुवंशी और थाना पिपलाने का स्टाफ मौजूद रहा। बच्चों को बताया गया कि गूगल पर मिलने वाले हर कस्टमर केयर नंबर असली नहीं होते। ठग फर्जी नंबरों से ओटीपी पिन लेकर खाते खाली कर देते हैं। कोई भी नंबर सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ले। छात्रों को चेताया गया, अनजान लिंक, क्यूआर कोड, एपीके फाइल डाउनलोड न करें। ओटीपी, सीवीवी पासवर्ड किसी से शेयर न करें। फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी केवाईसी, लॉटरी, डीपफेक वीडियो जैसे नए तरीकों से ठगी हो रही है। को लेकर लोगों को जागरूकता फैलाने के प्रयास से यहाँ पर सभी अधिकारियों पहुँचे थे, क्या था? जी, सेफ क्लिक 2.0 के तहत ये जन जागरूकता अभियान वाला पखवाड़ा चल रहा है। उसी के तहत आज मॉन्टफोर्ट स्कूल में सभी बच्चों के लिए एक अवेयरनेस सेशन रखा था, जिसमें उनको डिजिटल अरेस्ट के बारे में, साइबर फ्रॉड्स के बारे में और किस प्रकार अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पर प्रोटेक्ट करके रखना, कैसे प्राइवेसी सेटिंग्स करना है और क्या क्या चैलेंजेस आगे हैं, उस संबंध में बताया गया कि किस प्रकार हमारे लिए प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अपराध लगातार देखा जा रहा है, देश के लोग बढ़ रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से जागरूक करना चाहिए नागरिकों को? कभी भी देखा जाता है ओटीपी किसी को भी कोई देता, कोई फर्जी फ्रॉड कॉल आता है उसको भी। देखिए, सबसे मेन ज़रूरी है साइबर जागरूकता के लिए कि लोगों को फ्री में मिलने वाली और लालच ना करें, पहली चीज़। दूसरी बात, थोड़ा सजग रहें कि जब भी कोई फ़ोन आ रहा है, व्हाट्सएप पे कोई कॉल आ रहा है या कोई ऐसे ओटीपी आपसे शेयर करना चाह रहा है, मांग रहा है, तो ध्यान रखें कि वो व्यक्ति कौन है और क्या अननोन है या नोन एबल पर्सन है। क्योंकि कोई भी सरकारी संस्था, चाहे बैंक हो, चाहे एमपीबी हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पुलिस हो, ये कोई भी आपको कॉल करके आपसे कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं करता है। और सबसे मेन चीज़ है कि फ्री में मिलने वाले इंटरनेट, अब सबसे बड़ी दुविधा है कि लोगों को इंटरनेट फ्री मिल रहा है तो लोग उसका दुरुपयोग करने लग गए हैं। हमारे ख्याल से तो लोगों को, जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, जितना नेट की ज़रूरत है उतना ही चालू रखना चाहिए, अन्यथा नेट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वही एक दरवाज़ा है जहाँ से चोर अंदर आ सकता है। अगर आप नेट को बंद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप चोरी से बचेंगे, क्योंकि अगर आपके घर में वाईफाई है, सीसीटीवी है, आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध है, सुविधाएँ हैं, पर इन सुविधाओं का आप उपयोग करें, ना कि इनका दुरुपयोग होने दें। क्योंकि सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है, एक तो पासवर्ड आपके, कि आपके पासवर्ड्स क्या है। दूसरा कि इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड रखें। चाहे बच्चों का आप देखें कि फिज़िकली फ़िटनेस को लेके या सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि वो अगर ज़्यादा देर स्क्रीन पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक तौर पे भी और आँखों पे भी कई असर पड़ता है। और सेम इसी प्रकार से आप देखें, जितने भी ये केसेस हुए हैं, ये इस कारण से हो रहे हैं क्योंकि आपका इंटरनेट 24 घंटे चालू है। क्योंकि बुज़ुर्ग और बच्चे, ये ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट 24 घंटे चालू रहे। ठीक है, कोई व्यवसायिक पर्सन है, बिजनेसमैन है, जॉब में है, या कोई ऐसी संस्था में है जहाँ उसको नेट चालू रखना है, क्योंकि उसकी फाइल्स आना है, जाना है, कर रहे हैं। लेकिन बच्चे और बुज़ुर्ग, इनको मेरे ख्याल से तो इंटरनेट का उपवास रखना चाहिए और उसी से ये बच सकते हैं और अवेयर रहना पड़ेगा। और अवेयरनेस के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की बहुत अच्छी पहल है ये। सर, किसी को हैकिंग भी कर लेते हैं, उनको धमकी देते हैं, उसको लेकर किस तरीके से बचना चाहिए उनको? देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी संस्था व्हाट्सएप या मोबाइल पे कॉल नहीं करती है। तो ऐसी चीज़ अगर आ रही है तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस थाना 112 या 1930 पे कॉल करके आप तुरंत अपनी इस चीज़ से निराकरण कर सकते हैं। सर, नाम बता दीजिए। शोभित जाते ये चतुर्वेदी। हकीकत है, लेकिन इस तरह के जो बार बार बच्चों को रिमाइंड कराने से वो केयरफुल हो जाता है और वो इसी में से बच के एक बेटर लाइफ जी सकता है। मेरे को इसलिए ये प्रोग्राम पहली बार नहीं, मैं पिछले साल भी कराया था, क्योंकि इससे बच्चों को ऊपर काफ़ी असर आता है, केयरफुल रहता है। सर, ओटीपी भी आ जाती है, तो ओटीपी लोग को शेयर कर देते हैं और फिर हैक हो जाता है, फिर किसी को, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ओटीपी जो बच्चों के पास ओटीपी तो इन लोगों को ज़्यादा फंसाता है। ये बच्चे थोड़ा ज़्यादा क्विक रहते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है, तो ओटीपी देने के लिए लगा दिया। और अगर थोड़ा लालच भी दे दिया, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इन लोगों ने जिस तरह से लोगों को समझाया, वो आगे से ओटीपी डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, डीसीपी सर, एडीसीपी, एसीपी, साइबर एक्सपर्ट, ये सब आके क्लासेस
9th और 10th के बच्चों को इतना अच्छा समझाया साइबर क्राइम के बारे में। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से इस एक्सपर्ट्स ने बच्चों को समझाया है, अभी आगे से कम ये लोग थोड़ा केयरफुल रहेंगे जब भी ये साइबर क्राइम्स करते हुए साइबर क्राइम में फंस जाता है। दे विल बी मोर केयरफुल एंड आई थिंक दे विल बी more careful in future. That's what the content I felt. I believe that students have learned the importance of this, aware of this cyber crime. तो साइबर क्राइम के जो